सी आप कितने टोटल गुड्स मैन्युफैक्चर किए 1 लाख के, ठीक है, उसमें से कुछ गुड्स सेल किए 80,000 के, ये 80,000 में से 25% प्रॉफिट है, बाकी कॉस्ट है, बाकी कॉस्ट ऑफ गुड्स है। देखो योर सेल्स इज 80,000, ये 80,000 सपोज आपने गुड्स, आपके पास जो गुड्स थे वो आपने 80,000 में बेचे, उस पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 25%। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 25%। 80,000 का 25% कितना होता है 16,800। आई थिंक यू आर रॉन्ग समवेयर। 80,000 का 25% कितना होता है 20,000। yes, very good. yes, correct. So cost of sales, cost of goods sold is 60,000। इसका मतलब जो आपने गुड्स बेचे उसका उसका अमाउंट है 60,000। आपके पास स्टॉक गुड्स कितने के थे, यू हैव गुड्स ऑफ 1 लाख, उसमें से आपने जो सेल किया कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 60,000। सो अब आपके पास व्हाट इज द स्टॉक, नाउ व्हाट इज द स्टॉक, आपने 60,000 के आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किए 1 लाख के, उस 1 लाख में 60,000 के गुड्स बेच दिए। नाउ व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक, नाउ व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक 4,000 4,000 के 40,000 40,000 ये जो कॉर्नर है ना इसको हाथ लगाओ ना, क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000। जिसके अंदर ब्लड कम रहता है ना उसको ज्यादा करेंगे। सो क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000। लेट अस सी आंसर है क्या, कैन यू सी 40,000 एनीवेयर, यस मैम, समझ में आपको, यस मैम। anyone else, anyone, any doubt? Next problem, annual sales is 18,25,000, cost of sales is 5 lakh, average debtors is 450, creditors is 3 lakh. Calculate average collection period. Average collection period is calculated from debtors turnover ratio. कहाँ से calculate करते हैं हम लोग average collection period? debtors turnover ratio से. Can you all tell me what is the formula for debtors turnover ratio? debtors turnover ratio का formula क्या है? आज मेरे पास formula नहीं, I've changed my laptop, so I don't have formulas with me. Now you'll have to give me the formula. What is the formula for debtors turnover ratio? Anyone? net credit sales upon average plus Credit average. sales upon net credit sales divided by Average debtors. debtors plus BR, बराबर ना? Yes ma'am. Average debtors plus BR. But अब ये प्रॉब्लम में BR नहीं है, सेल्स है आपके पास। Do you have sales? Yes, we have sales 18,25,000. Do you have average debtors? Yes, we have average debtors 4,50,000. चलो do it. Calculate debtors turnover ratio. Calculate debtors turnover ratio कितना आता है? Yes, Rushali, right formula. So what is the answer? मैम 4.055 आ रहा है।
4.05 5. अच्छा ओके, जो भी आ रहा है ना। अभी हम लोगों को टर्नओवर नहीं पूछा है, हमको क्या पूछा है, कलेक्शन पीरियड। सो कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला इज रिवर्स ऑफ दिस, डेटर्स एवरेज डेटर्स प्लस BR divided by net credit sales into 365. रिवर्स कर देने का। सो 4,50,000 divided by 18,25,000 into 365 into 365. 89.99. 89.99 is 90 days. Yes, ma'am. 89.99 is 90 days. जब भी आपको कलेक्शन पीरियड निकालना है तो आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रिवर्स करना है। आपको क्या करना है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रिवर्स करना है and into 365. So answer is coming 90 days. Do you let us check whether we have 90 days? Yes, we have 90 days. Option B. Yes, option B. सिंपल था, ये फॉर्मूला यूज करना था और कुछ नहीं था। नेट सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ है। अगेन यू आर आस्क्ड कलेक्शन पीरियड। वापस आपको क्या पूछा है, यू आर आस्क्ड कलेक्शन पीरियड। पहले एवरेज डेटर्स निकाल लो, कैलकुलेट एवरेज डेटर्स। हाउ डू यू कैलकुलेट एवरेज डेटर्स? एवरेज डेटर्स का फॉर्मूला क्या है? एवरेज डेटर्स का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। जब भी एवरेज निकालना है, रिमेंबर द फॉर्मूला इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। So opening debtors is how much? Opening is 3 lakh, closing is 344. 3 lakh plus 3,44,000 divided by 2 कितना आता है? 3 lakh plus 3,44,000 divided by 2 how much? 3,22,000. 3,22,000. This is average debtors. Now I want to calculate collection period. क्या calculate करना है? Collection period. क्या formula होगा collection period का? Hello, good morning, sir. Yes, sir. Yes. Yes. चालू है, चालू है। कल या परसों तो अभी, आज लास्ट है एक्चुअली। 365 upon 12 upon DTR. हाँ करने वाली TY के लिए ना, वापस एक बार करूँगी। ठीक है, ओके सर, ओके बाय। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट कलेक्शन पीरियड, अगर आपको कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है तो अगेन यू विल यूज दिस फॉर्मूला, डेटर्स प्लस BR अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स। मैम यहाँ पे तो लिखा हुआ 365 upon 12 upon DTR. हाँ वो है ना, डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के बाद, मतलब इफ यू कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो। आपको पूछा है कलेक्शन पीरियड, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्यों निकालना है? डेटर्स टर्नओवर रेशियो का उल्टा कर दो, यू गेट कलेक्शन पीरियड। आर यू गेटिंग नाव्या? समझा? हाँ, अभी टर्नओवर रेशियो निकाल के कलेक्शन पीरियड निकालना इजी है या फिर डायरेक्ट निकालना इजी है? डायरेक्ट निकालना। तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं ना हम लोगों ने टर्नओवर रेशियो का रिवर्स दिया और इनटू 365। ओके, यस।
3,22,000 into 365 divide by what is your credit sales? 12,77,500. बताओ आंसर कितना आता है? कितना आ रहा है? 92 92 है क्या? हाँ है ना आंसर. Answer is 92 days. It's there? है आंसर हमारा. राइट है आंसर. यस. समझ में आ रहा है ना? ये तो सिंपल है ना. अब आते हैं असली प्रॉब्लम पे. अब यहाँ पे आपको दिया है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज 30 टाइम्स. एवरेज क्रेडिटर्स इज 76,750. The average daily credit purchases of S Limited, assuming 365 days in a year, where आपको एवरेज क्रेडिट परचेज निकालना है. मतलब पर डे कितना परचेज करते हो. अभी एक मेरे को बात बताओ. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो? net credit purchase plus average credit plus bill payable BP. यस. क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज divided by average creditors plus bills, average bills payable. करेक्ट. अभी ये प्रॉब्लम में बिल्स पेबल नहीं है, एवरेज नहीं है, कुछ नहीं है. जो है वो लेते हैं. क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो दिया है 30 टाइम्स इक्वल्स टू. We don't know what is purchases, but we know creditors are 76,650. हमारे पास क्रेडिट परचेज नहीं है, बट हमारे पास we don't know परचेज. परचेज नहीं है हमारे पास तो छोड़ दिया. डिवाइड बाय हमारे पास एवरेज क्रेडिटर्स है. व्हाट इज योर एवरेज क्रेडिटर्स? जस्ट चेक. एवरेज क्रेडिटर इज 76,650. So what is your purchase? Can you tell me purchase कैसे आएगा? Can you tell me purchase कैसे आएगा? Equation is 30 equals to purchase upon 76,650. What will be your purchase? जल्दी बताओ. नो आइडिया. अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना. ये 76,650 यहाँ पे डिवाइड है. इक्वेशन के ये साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. राहुल 76,650 into 30 is how much? 22,99,500. 500. ये परचेज है एनुअल परचेज. दिस परचेज इज एनुअल परचेज, पूरे साल का परचेज. अभी आपको जो परचेज पूछा है वो कौन से पीरियड का पूछा है? आपको एनुअल परचेज पूछा है क्या? व्हाट यू हैव आस्क्ड इन द प्रॉब्लम? डेली परचेज. आपको क्या पूछा है? व्हाट यू आर आस्क्ड इन द प्रॉब्लम? डेली. डेली क्रेडिट परचेज. सो एक दिन का परचेज कितना होगा? 365 डेज का परचेज है 22,99,500. तो एक दिन का कितना होगा? What will be it for one day? 22,99,500 divided by 365 per day. एक दिन का daily divide by 365. You will get daily purchases. कितना आ रहा है? 6,300. 6,300. Let's check whether our answer tallies. Yes, answer tallies. समझ में आया?
Yes, ma'am. We are dealing with variety of numerical problems, huh? Need to revise this. R Limited furnished the following information for the year 12-13. Opening balance of creditors is 90,000, closing balance of creditors is 1 lakh. ओपनिंग और क्लोजिंग से आपको एवरेज क्रेडिटर्स मिल जाएगा. Creditors turnover ratio is 4 times. Calculate credit purchase. Now you tell me how do we do this? You have opening balance of creditors, you have closing balance of creditors. Opening और closing का average निकालोगे. Opening और closing का अगर आप average निकालोगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स का हम एवरेज निकालेंगे तो विल गेट एवरेज क्रेडिटर्स, राइट. आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम्स. आपको चाहिए परचेजेस. हाउ डू वी डू दिस? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आपको दिया है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो. We can calculate average creditors. Average creditors कौन निकाल रहा है बताओ फटाफट. Average creditors is equal to opening plus closing divided by 2. राहुल 1,40,000 कैसे आया? 90,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 90,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 95,000. 95,000 मेरा एवरेज क्रेडिटर्स है. नाउ लेट अस पुट द इंफॉर्मेशन. क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज 4 इक्वल्स टू परचेज डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर्स which is 95,000. Correct? Now purchase equals to cross multiply. Purchase equals to 95,000 into 4. 3,80,000. 3,80,000. 3,80,000. देखो आता है क्या आंसर? Yes. Option A. Option A. Now you'll take a break. Exam की तैयारी करो. We'll continue tomorrow. Okay? हाँ, सुनो ना. Someone take one responsibility now to remind me that I have to take your extra lecture in the evening. Tanvi, can you give me a call at 6 o'clock that I have to start your lecture? 6 या 7? 7 will do for you all. Yes, ma'am. 7. मैं क्लासेस से भी आ जाऊंगी. Everyone, 7 will do for you all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So 7 o'clock, please remind me. Okay. Okay. Chalo. Bye bye. Take care. Stay safe and healthy. Yes, ma'am. Bye. Bye.